हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज हम स्मॉल कैप के इतने शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, तो सीधा चलते हैं। सबसे पहले आज शुरू करेंगे फंडामेंटल से, जहां पर सबसे ज्यादा हेवी बाइंग हुई है वो है गुडलक इंडिया की। ठीक है, ये इंजीनियरिंग कंपनी है जो बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में है, जिसमें सीट्स, पाइप, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, फोर्जिंग और ऑटोमोबाइल ट्यूब में आती है, जो आपके सामने है। वहां पर अगर इनका रेवेन्यू स्प्लिट देख लें तो सीआर सीट और पाइप से 36% का, प्रिसीजन ट्यूब से 29% का, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर से 22% का और फोर्जिंग से 13% का है। अगर इनके क्लाइंटेल में जाएंगे तो एनटीपीसी, भेल, एल&टी इन्फोटेक, आईजीएल, महानगर गैस, रिलायंस, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा जैसे बड़े नाम हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी उत्तर प्रदेश और गुजरात में है। ठीक है, तो ये इनकी कहानी हो गई, जहां पे ग्लोबली भी ये काम कर रहे हैं। इंडिया से 59% का रेवेन्यू है, पहले 69% का था जो घट के 59% हो गया फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और आउटसाइड इंडिया इनका धंधा बढ़ा है, जो 41% का है, पहले 31% का था। यानी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश में है। अगर ऑर्डर बुक देखते हैं तो मई 2022 तक 475 करोड़ का ऑर्डर बुक है और एक्सपेंशन का भी प्लान है। तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूएशन कहां खड़ा है। तो इंडस्ट्री पी है 23.7, स्टॉक पी है 24 और पीजी रेशियो 0.56। यानी भैया स्टॉक तो सही है, वैल्यूएशन जिसको मैं तवज्जो देता हूं वो सही है। आरओसी आरओई देखोगे तो 15% के ऊपर है, जो मैं मानता हूं सही है। डेट 654 करोड़ का है और प्लेज कंपनी के पास नहीं है, यानी प्लेज है ही नहीं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हो तो ओपीएम परसेंटेज देखोगे अराउंड 7 से 8% का जो है उसको ये मेंटेन करके चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पर अगर इन्वेस्टर में जाते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग 61% से घटकर 54% के आसपास हो गई है। एफआईआई के पास माल था 1.24% का, जो जैन 2024 के डेटा के मुताबिक 6.67% है, भूलिएगा मत। और यहां पर अगर ये जैन का डेटा है तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जनवरी में इस शेयर के भाव क्या थे, क्योंकि डेटा तो बाद में आता है ना। डीआईआई की तरफ नजर डालते हैं, 1.18% था जो 2.16% हो चुका है। अगर हम जनवरी के डेटा पे हम बात करते हैं कि जनवरी को डेटा आया, तो मोटा मोटा जनवरी अगर हम देख लें तो ये फरवरी और ये जनवरी, तो भाव यहां पर खड़ा था और आज भी भाव यहीं पर खड़ा है मोटा मोटा। तो यानी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है। तो ये पहली लर्निंग क्यों दिया? पहली लर्निंग ये दिया, आप लोग जब खरीदते हो तो सोचते हो मैंने खरीदा और शेयर तुरंत भागना चाहिए। तो यहां पर आपके पास लर्निंग ये है कि अगर डेटा आया, इन्होंने कहीं भी चाहे उन्होंने यहां भी खरीदा हो, कहीं भी खरीदा हो, तो शेयर ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। दिस इज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हर एक इन्वेस्टर को समझने की जरूरत है। और ये इन्वेस्टर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, उसको लगता है मैंने खरीदा और तुरंत शेयर भागे। अगर आप ऐसा सोचोगे तो कभी नहीं कमा पाओगे। तो ये था फर्स्ट लर्निंग कंपनी के हिसाब से। अगर चार्ट का प्राइस एक्शन अगर हम देखने की कोशिश करें तो चार्ट के प्राइस एक्शन पे आप पाओगे। तो हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट पे अगर नजर डालें तो मोटा मोटा ये जो लो लगा है कभी भी वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो एज पर डिमांड जोन ये इसका एक सपोर्ट लेवल है और रेसिस्टेंस लेवल ये है। तो ये एक पूरा जोन है जहां पर मार्केट अटका हुआ है, यानी इसका हाई निकलेगा तब कुछ और इसका लो टूटेगा तब कुछ, अदरवाइज इसके बीच की कहानी है एज पर प्राइस एक्शन के तौर पे। बट सवाल ये है कि एफआईआई ने जो मान लिया है वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर की सोच है। उनकी सोच ये नहीं है कि आज क्या हो रहा है, मार्केट गिर जाएगा तो भी उनके पास होल्डिंग रहती है और वो कुछ आगे प्लान करते हैं। तो इस बात को कभी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर ये पहला शेयर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया।